our goal is not enough. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खूब मज़े में होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज मैं मॉर्निंग का ब्लॉग लेकर के आई हुई हूँ और ये ब्लॉग ना तीज से पहले की ब्लॉग है, लेकिन थोड़ी सी लेट हो गई है मुझे लाने में। तो हम लोग यहाँ पे नहा के आ गए हैं। दिव्यांशी लोग भी नहा ली है। रियांश कपड़े पहन लिया था, उसके बाद भी उसे ना दीदी को देखा फ़्रॉक पहनते हुए, तो उसे फ़्रॉक पहनना है। तो खुद ही निकाल के मुझे बोलने लगा कि नहीं पहना दो, तो मैंने उसे फ़्रॉक पहना दिया है। और इधर मैं अपने बाल सुखाने के लिए बाहर आ गई हूँ। तो मैं घर में बाल नहीं सुखाती हूँ या फिर नहीं झाड़ती हूँ, क्योंकि बाल ना जहाँ तहाँ गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। आप सभी को तो पता है कि हम लोगों के बाल कितने झड़ते हैं। इस वजह से मैं ना हमेशा जब भी मुझे कंघी करना होता है या फिर बाल को झाड़ना होता है, गीले वाले बाल को सुखाना होता है, तो मैं बाहर ही आकर के करती हूँ, ताकि ना बाल अंदर घर में नहीं गिरे, उड़ उड़ के कहीं इधर उधर नहीं जाए। इसलिए क्योंकि देखिए एक दो बाल अगर गिर जाते हैं तो उसको ढूंढना मुश्किल है, पता नहीं चलता है, जहाँ तहाँ चले जाते हैं। इसलिए मैं ना हमेशा बाहर में ही आकर के बाल झाड़ती हूँ। और जब मैं बाल झाड़ रही थी तब रियांश और दिव्यांशी भी बाहर आ गए थे और अब मेरी बाल झाड़ चुकी है, तो मैं पूजा करने के लिए आ गई हूँ। एकदम मॉर्निंग के 7 से 8 बज रहे हैं, उस वक्त की समय है ये। तो मौसम अच्छा था उस वक्त, काफ़ी अच्छा था। तो मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ और ना यहाँ पे पूजा करने के बाद ना मैं पूरे घर में पूजा कर लेती हूँ, पूरे घर में आरती दिखा देती हूँ और इसी के साथ बाहर भी पूजा कर लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरी पूजा हो चुकी है। तो आप सभी भी भगवान जी का आशीर्वाद ले लीजिए, प्रणाम कर लीजिए भगवान जी का। और रियांश, जब भी हम लोग सुबह शाम पूजा करते हैं ना, रियांश को खुद से अगरबत्ती जलाना है तो मैं नहीं जला दी, मना की। तो ये देखिए अपना कितना बुद्धि लगा लिया है। और यहाँ मेरी दीपक से, जो मैं दीपक जलाई हूँ मंदिर में, वहाँ से ये जला रहा है और बुझा रहा है। तो जैसे ही बुझाता है ना तो ये पूरा ही बुझ जाता है। वो चाहता है कि जल जाए, उसके बाद ये बंद हो जाए और जैसे हम लोग करते हैं, लेकिन वो तुरंत ही बुझा देता है, जिसकी वजह से बुझ जाता है। तो ऐसे ही कर रहा था वो। और यहाँ पे मेरी चाय बन रही है, सुबह की मॉर्निंग वाली चाय बन रही है यहाँ पे। और बिना चाय की तो मॉर्निंग होगी नहीं स्टार्ट, इसीलिए मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। उसके बाद फिर मैं बाकी के काम करूँगी और ढेर सारा काम करना है, क्योंकि तीज आने वाली थी ना, इसलिए बहुत सारी काम करनी है। हम आप लोगों के साथ ना थोड़ा सा पुराना शेयर कर रहे हैं, क्योंकि इधर ना ब्लॉग बनते जा रहा था, तो मैं वो सारे पहले शेयर करते जा रही थी, इसलिए ये रह गया है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैं शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आप सभी को अच्छा लगेगा। तो मेरी गेट ना खुली थी, तो मैं आकर के बंद कर दी हूँ और ये बॉक्स में दिखा रही हूँ कि अभी मैं आप लोगों के साथ उस बॉक्स में क्या है वो शेयर करने वाली हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ये गिफ्ट भी आ गया है, मतलब पार्सल भी आ गया है। और रियांश यहाँ पे गुस्सा हो गया है, खेल रहा है। दोनों भाई बहन झगड़ा कुछ कर लिए हैं, जिसकी वजह से ये दोनों गुस्से हो रहे हैं। वो मुझसे बोल रहे कि नहीं बात नहीं करना है, और ये गुस्सा होकर के ऐसे ही कर रहा है। इन दोनों की हमेशा कुछ ना कुछ बातों में झगड़ा होती ही रहती है, एक को समझाओ तो दूसरा रुस्ता है, ऐसे ही चलते रहता है। और यहाँ पे देखिए मेरी नाश्ता, चाय, रोटी, सब्जी मैंने बना लिया था पहले ही, मतलब ना। तो यहाँ पे मैं खाने जा रही हूँ और रियांश लोग को भी दे दी हूँ, तो वो लोग बिस्किट लेंगे। और मैं यहाँ पे नाश्ता कर चुकी थी, तो रियांश को मैं थोड़ा सा फुसलाते हुए यहाँ पे लेके आई हूँ। दोनों झगड़ा हो गया है, तो यहाँ पे मैं बिठाऊँगी। और ये ना तीज आने वाली है और मैंने राशन भी मंगवा लिया है। तो एक दिन पहले राशन आ गया था, उसके बाद मैंने ना ये सारे डब्बे धो दिए हैं और सारा राशन रखा हुआ है। तो सुखा के मैं सारी जितने भी मेरी चीज़ें, जो सामान मैंने मंगाया है, ग्रॉसरी सामान, वो सारा मैं इसमें भर दे रही हूँ, ताकि आसान हो जाए मुझे। और मैंने सारे डब्बे वब्बे सब कुछ धो दिया था, फेस्टिवल है इसलिए। तो मैंने पूरा धो करके और सब रख दिया था एक दिन पहले ही, और आज ना सारे उसमें मैं भर दूँगी। तो यहाँ पे यही मैं काम कर रही थी, तब तक ना मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था। और मौसम इतना ज़्यादा बिगड़ गया था ना कि मुझे ये सारा काम ना आधा में ही छोड़ करके मुझे बाहर जाना पड़ा, क्योंकि मैं मॉर्निंग में ही कपड़ा डाल दी थी मशीन से निकाल करके। मेरे जितने भी धुले हुए कपड़े थे वो सारे मैंने बाहर डाला हुआ था। और मौसम, ये दिव्यांशी को मैंने बोल रखा था कि
अगर बारिश वगैरह होगी तो मुझे बताना। तो बहुत ज़ोरों से हवाएं चलने लगी और बादल गरजने लगे, तो इस तरह से चीज़ें हो रही थी। बहुत ज़ोर ज़ोर से बच्चे डर भी रहे थे, तो मैं उन लोगों को संभाल भी रही थी। तो ये सारा काम ना छोड़ करके मैं पहले बाहर की ओर चली गई और मैं ना सारे कपड़े लेके आ गई। तो देखिए बाहर में किस तरह का मौसम हो गया, जबकि मॉर्निंग में ना अच्छा मौसम था। और ये ना दोपहर के ही समय है, मतलब कि 12 बजे की बाद की समय है। ये वाली जो व्यू आप लोगों को अभी दिख रहा है, तो मैंने सारा फटाफट कपड़े उठा लिया है। और बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो गई थी। मेरी आधा से 1 घंटा मैं बच्चों के साथ रही, क्योंकि इतनी गरज रहे थे ना, तो बच्चे डर गए थे। और उसके बाद ना फिर मैं आकर के ये काम को की। तो यहाँ पे मेरा सारा मैंने भर लिया है, जितना भी मेरी जो ग्रॉसरी सामान है सारा मैंने भर के रख दिया है। अब मैं ना इसे ले जाऊँगी और किचन में फिर अरेंज करूँगी। लेकिन जब मैं किचन में गई ना, तो मुझे लगा कि नहीं, ये काम कर लेती हूँ, एक एक करके सारा काम निपटाऊँगी, तभी काम जल्दी जल्दी हो पाएगा। तो मैंने ना किचन में जो मैं जहाँ पे रखती हूँ ना, वो सारे को अरेंज करने लगी। तो यहाँ पे मैंने सारे जितने भी डब्बे वगैरह जो थे पहले से, वो सब निकाल के फिर ये वाले रैक को मैंने झाड़ लिया पूरे अच्छे से। और उसके बाद फिर मैंने दूसरा ये मतलब पोंछ पाछ के मतलब अच्छे से, और बहुत अभी ही कुछ दिन पहले ही मैंने पूरी सफाई की थी ना, जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, तो ज़्यादा गंदा नहीं था, तो मुझे उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ी। तो मैंने यहाँ पे ना सारे डब्बे अरेंज कर दिए हैं और यहाँ पे सारे क्लीन करके रख रही हूँ। और रियांश मेरी मदद कर रहा है, आप सब देख रहे हैं ना। तो रियांश ना जब भी मैं कुछ काम करती हूँ तो मेरे साथ आता है और वो खुद ही बोलता है मम्मा मदद मदद, इस तरह से वो बोलता है। तो आ गया है और मुझे मदद के बजाय परेशान कर रहा है, इधर से उधर किए जा रहा था। तो मैं ये सारी चीज़ों को भी पूरे अरेंज कर ली। तो ये रैक मेरा पूरा क्लियर हो चुका है, मैंने पूरा इसे अरेंज कर लिया है। अब नेक्स्ट डे दो बाकी जो भी है मेरी किचन की सफाई वो सब करूँगी। और मैं वो सारी ब्लॉग नहीं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, उसे मैंने शूट ही नहीं किया है, क्योंकि फेस्टिवल थे और बहुत सारे काम थे। और ये देखिए इतनी बारिश स्टार्ट हो गई थी और बहुत ज़्यादा बारिश हुई, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, पूरा यहाँ पे ना पूरा भर जा रहा है। यहाँ पे जहाँ से हम लोग सीढ़ी के पास ऊपर चढ़ते हैं, तो पूरा वहाँ पे भर गया था, पूरा पैरों में पानी पानी हो जा रहा था। तो यहाँ पे ना मौसम तो बहुत ही अच्छा था सुबह में, लेकिन फिर पता नहीं, वैसे भी अभी बारिश का समय चल रहा है तो कभी भी बारिश होगी ही होगी। लेकिन एक्सपेक्ट नहीं की थी कि आज बारिश होगी, क्योंकि मौसम अच्छा था। जी बारिश होना होता है तो मौसम पता है चल जाता है सुबह से, लेकिन उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। तो ये देखिए कितनी बारिश हो रही थी, एकदम बड़े बड़े बूंदे थे और यहाँ पे पूरा पानी जमा हो गया था। अब धूप भी नहीं निकल रही थी कि वहाँ पे पानी सूखेगी। और यहाँ पे मैं अंदर आ गई हूँ और देखिए दिव्यांशी रियान गेम खेलने लगे हैं। दिव्यांशी मम्मा बन गई है और टॉय को लेकर के खेल रही है। और रियांश यहाँ पे फ्रॉक पहन लिया है, एकदम क्यूटी क्यूटी सा लगता है और यहाँ पे साइकिल चला रहा है। तो यहाँ पे वही सारी बातें हो रही थी, यहाँ पे मस्ती भरी बातें हो रही थी। आप सभी को ना आशा करती हूँ कि ब्लॉग अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और नहीं सकेगा तुमको जो भी बिठा मेरे के, चैनल नहीं पे नए सकेगा। होंगे अपने सब्सक्राइब तो वो किसी कीजिएगा, तरह बेल आइकन खेल को खेल प्रेस के ला कीजिएगा, रहा है। ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको छोड़ दो। मिलते रहे। छोड़ दो, छोड़ दो बेटा, छोड़ दो। ये वाले पार्सल में मैं मंगाई हूँ और ये वाले मीशो से मंगाई हूँ। और दो चीज़ें ये आज ही डिलीवर हुआ है और दो कल डिलीवर हुआ था, तो वो दोनों फ्लिपकार्ट से मंगाई हूँ। ये वाला मीशो से मंगाई हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ क्या है। मैं हाँ इसको खोल चुके हैं, तो मेरी बेटी को खोल चुकी है, तो बस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ कि क्या है। तो ये देखिए, ये है गमला 6 पीस का है और इसकी प्राइस है 240। ये 240 में ली हूँ और अच्छा है, ख़राब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है। और ये देखिए प्लास्टिक की है, बट इसमें होल जो होता है ना ड्रेनेज के लिए वो नहीं है। बाकी तो ये ठीक है, 6 पीस है और एक भी टूटा फूटा नहीं है, बहुत ही अच्छा है। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। लेकिन बस वही इसमें होल नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि ऐसे प्लांट लगाऊंगी जिसमें जो ड्रेनेज वाली की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, जो सर्वाइव करेगी पानी वाली, तो वैसी लगाऊंगी जो इंडोर ही रहेगी। और एक ये है फ्लिपकार्ट से मंगाई हूँ, तो ये मैं ओनली
30 रुपीज़ में मंगाई हूँ। तो मैंने सुपर कॉइन का यूज़ करके इसे मंगाया था ओनली 30 रुपीज़ पे, और इसे ख़रीदने पर मुझे वाउचर कूपन मिला था, और उस वाउचर कूपन से मैंने ये मंगाया है। तो मुझे ये दोनों बहुत ही बेनिफिट में मिल गया है। तो ये तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जितने मेरे पास कॉइन थे उतने के यही आ रहे थे, इसीलिए मैंने ये वाला ख़रीद लिया है। तो बहुत यूज़ आ जाएंगे ये। तो ये काफ़ी अच्छा है, ये भी इन्होंने चेक किया है, मैं तो नहीं खुद चेक की हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये मुझे लगता है 18 का है शायद, ये वाले जितने भी है लगा करके, और फिर जिस तरह का मुझे हम लोगों को नट खोलना है उस तरह का हम लोग खोल सकते हैं। और ये तो निकल गया, और सब निकल गया। इसे मैं ठीक कर लेती हूँ पहले। तो इसको मैंने सारा सेट कर दिया है। तो ये मुझे ओनली 30 रुपीज़ में मिला है। अच्छा है, काम तो आ ही जाएगा, यूज आ जाएगा, घर में कुछ ना कुछ खोलने की ज़रूरत पड़ती ही है। ये और इसके वाउचर से मैंने ये मंगाया है, ये हिमालय का है बेबी प्रोडक्ट। तो ये सारे इसमें है, तो कॉम्बो है। इसमें क्या क्या मिला वो मैं दिखा देती हूँ। तो ये है डायपर रैशेस क्रीम, और ये है एक पाउडर हिमालय का, और बहुत ही अच्छा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी दी है। ये हिमालय का शैम्पू है, बॉडी शैम्पू है, और एक सॉप है, ये एक सॉप है। तो ये भी मुझे 45 के डिस्काउंट में मिल गया है। 45% का डिस्काउंट था, मुझे कोई भी ब्यूटी लेने के लिए था उसमें, तो उसमें से ये मैंने ले लिया है। बच्चों के काम आ जाएगा, कुछ और घर की चीज़ें लेती थी उससे अच्छा मैंने यही ले लिया है। और इसके साथ कुछ पेपर दिए हैं, इसमें सारी चीज़ें लिखे हुए हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ें लिखे हुए हैं। जो न्यू मॉम है उनके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। मॉम के लिए सारी चीज़ें हैं, बच्चों के लिए हैं, सारे लिखे हुए। मैंने इसे पढ़ा भी है, और ये सारे अभी तो यूज़ करने स्टार्ट नहीं किए हैं, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि मैं जो शैम्पू है उससे नहाने का, तो ये लोग को देखती हूँ संडे को ये लोग उसी से नहाएंगे। और ये दोनों को, दिव्यांशी और रियांश को, दोनों को ही बहुत ही पसंद आया। और रख दो बेटा। ये मेरी छोटी सी शॉपिंग जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बस ऐसे ही कॉइन है तो उसे हटाने के लिए मैंने ये सारी चीज़ें खरीद लिया है। तो आज मैंने जो कुछ लिया था वो आप लोगों को दिखा दी। और देखिए यहाँ पे किट्टू ना फ्रॉक पहना है। फ्रॉक पहनने का मन किया इसको, इसी के कपड़े के ऊपर मैं फ्रॉक पहना दी हूँ। और ये अभी थोड़ा सा रोया है, बहुत बदमाशी कर रहा था, तो ये रोया है। अभी ये सुला दूँगी इसको, फिर उसके बाद थोड़ी देर में, आधा घंटा 1 घंटा के बाद फिर खाना खाऊँगी। अभी 12 बजे नाश्ता हुआ है, तो इसलिए अभी खाने का मन नहीं है, तो थोड़ी देर में खाएँगे। और बारिश इतनी है कि कहना नहीं। फिर दिव्यांशी का होमवर्क भी कराना है। ये देखिए दिव्यांशी आ गई है, दिव्यांशी का होमवर्क कराना है। ट्यूशन का होमवर्क करेगी, क्लास वगैरह तो कर रही है। उसके बाद ट्यूशन का होमवर्क करके ये 4 बजे ट्यूशन जाएगी। और रियांश अभी सो जाएगा, रियांश को अभी कुछ नहीं करना है, रियांश अभी सो जाएगा। फिर उठ करके ये अपना दूध बिस्किट ये सब खाएगा, सीरियल खाएगा। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरा ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। और आज की ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी, तो फिर मिलेंगे किसी दूसरे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन जो नए होंगे वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और जो उसके साथ जो बेल बटन भी आएगा उसको भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो फिर हम लोग मिलेंगे किसी दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय कर दो बेटा, बाय बाय। कैसे नहीं खाना बेबी? दिव्यांशी बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।